गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक साइंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट क्लास है आपकी। इसमें आज देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो साइंस होते हैं कितने टाइप के साइन होते हैं। आपके रेगुलेटरी पढ़ा हम लोगों ने, वार्निंग साइंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, एंड इंफॉर्मेटरी साइंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसी टाइप में एक और हमारा है आपका कंपल्सरी डायरेक्शंस। देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका एक टॉपिक है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल में आपका यही होता है कि जो भी साइन आपके होते हैं, जैसे आपका हम लोगों ने लेफ्ट दिया है, ये आपके पास सर्किल है आपका, ये साइन आपने दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक साइन ये दे दिया गो अहेड के लिए, सपोज दैट ये बन गया आपका एक स्ट्रेट जा रहा है आप लोग, और इसी में इन्होंने टर्न राइट भी दे दिया, एक ये हो जाएगा आपका। और ये एक प्रॉपर रूप से ये होता है कि सिर्फ आपको गो अहेड, सिर्फ आपको जाना ही है, कहीं मुड़ना नहीं है। इससे ये साबित होता है कि जो आगे आपको रास्ता देखने को मिलेगा, जहां भी आप जाना चाहते हैं, वो प्रॉपर रूप से आपको सीधे डायरेक्शन में चले जाना है। और ये साइन आपको ये बताता है कि आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको एक रास्ता राइट टर्न देखने को मिलेगा, वहां से आपको मुड़ना है। और ये वाला ये होता है कि भाई एक आपका स्ट्रेट है, ये आपका रोड जा रहा है प्रॉपर रूप से, तो एक सीधा जा रहा है और लेफ्ट आपको मुड़ जाना आपका। तो ये कंपलसरी भी होते हैं भाई, कंपलसरी कैटेगरीज में आपके आते हैं, ये आपको देना होता है साइन। तो इसी हिसाब से ये कंपलसरी साइन भी आपका था, कंपलसरी डायरेक्शंस कंट्रोल वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है एक्सीडेंट स्टडी एंड एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सीडेंट स्टडी एंड एनालिसिस। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके, इन पॉइंट्स को प्रॉपर रूप से ध्यान देना पड़ेगा। द मेन एम इज टू रिड्यूस द नंबर्स ऑफ जो भी आपके एक्सीडेंटल होते हैं आपके एक्सीडेंट बाय इंप्रूविंग रोड डिजाइन ट्रैफिक कंट्रोल। भाई देखिए आपका हाईवे बना हुआ है, सपोज दैट ये आपका हाईवे बना हुआ है, ठीक है। आप इस पे आपके व्हीकल चल रहे हैं, प्रॉपर रूप से व्हीकल जा रहे हैं आपके, तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके व्हीकल आपके अगर जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक अपनी गंतव्य स्थिति से जा रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई कमी ना हो रोड में कि हो सकता है किसी डिजाइनिंग की कमी की वजह से आपको वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर तकनीकी खराबी कोई रोड में आपकी हो, जिससे आपके कोई कर्व सही से प्रोवाइड ना किया गया हो, इससे भी आपके एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर, या फिर ठीक है। तो इस कैटेगरी में अगर कोई एक्सीडेंट आपका होगा तो इसमें जो भी मैनेजमेंट रहेगा वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी। अब इसके साथ साथ एक चीज और होती है इसमें, कभी कभी जरूरी नहीं है आपका, देखिए एक्सीडेंट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जरूरी नहीं कि हमारी गलती है तभी एक्सीडेंट हो सकता है रोड पर। भाई सामने वाला बंदा रहा तो उसके माइंड में क्या चल रहा है भाई, क्या नहीं चल रहा है, तो उसका भी कुछ सिस्टम देखना पड़ता है हम लोगों को, तो उसका भी स्टडी करनी होती है। देखिए गांव में आप लोगों ने देखा होगा विलेजेस एरिया में जो आपके हाईवेज होते हैं, ओडीआर या फिर विलेजेस रोड होते हैं, तो सिंगल रास्ता होता नॉर्मली, वहां पर सिंगल रास्ता होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास हम लोग एक अपना एप्लीकेशन या फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं वहां पर, या डीएम के यहाँ जाते हैं, तो भाई इस रास्ते का चौड़ीकरण होना चाहिए। तो क्या होता है कि उसमें हम लोग ये भी एनालिसिस करते हैं कि नंबर्स ऑफ व्हीकल की कैपेसिटी इस रोड पर बढ़ रही है आपकी, और पॉपुलेशन आपकी, क्योंकि उस टाइम जब बना हुआ रोड तो इतनी पॉपुलेशन ना हो, लेकिन अब पॉपुलेशन और नंबर्स ऑफ व्हीकल आपके बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको चौड़ीकरण किया जाए। तो हम लोग ये चीजें काउंट कर लेते हैं, काउंट करनी होती है, तभी आपका रोड डबल लाइन या फिर सिंगल लाइन
क्षेत्रफल या 4 लेन, तभी आपका रास्ता वहां पर बनता है। तो एक्सीडेंट स्टडी में हम लोग यही पता करते हैं कि किसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ है या फिर ड्राइवर का कोई बिहेवियर आपका वहां पर खराब था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ ट्रैफिक डिले। टाइप मतलब ट्रैफिक डिले क्या होते हैं। एक्सीडेंट स्टडी आपका हो गया कि जो ट्रैफिक डिले होने का मेन मकसद होता है। देखिए, ट्रैफिक डिले का मकसद ये नहीं, मतलब ट्रैफिक में आप लोग फंसे हुए हो तो उसमें ये होता है कि कई टाइप से आप लोग अपना अपना वो बता देते हो वहां पर जाकर। तो ऐसे कितने टाइप से डिले हो सकता है आपका ट्रैफिक। टाइप ऑफ ट्रैफिक डिले इसमें लिखेंगे आप लोग टाइप ऑफ, सॉरी एक मिनट, टाइप ऑफ ट्रैफिक डिले। अभी 3-4 टाइप से डिले आपको हो सकता है। एक तो फिक्स डिले होता है आपका, फिक्स डिले होता है। सेकंड जो आपका होता है वो होता है ऑपरेशनल डिले। थर्ड जो आपका होता है वो होता है स्टॉप डिले। नेक्स्ट फोर्थ जो आपका होता है वो किस टाइप का आपको मिलेगा, अप्रोच डिले। इतने टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। 1 मिनट, इतने टाइप से आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब फिक्स डिले क्या होता है, ऑपरेशन डिले क्या होता है, स्टॉप डिले क्या होता है, एंड अप्रोच डिले क्या होता है। क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी हम लोग एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीजों को लिए। देखिए, जो फिक्स डिले में क्या होता है कि प्रॉपर रूप से जो भी फिक्स आपका था वहां पर कि मतलब इतना टाइम लगा या फिर ट्रैफिक लाइट पर आप रुक गए, ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गए वहां पर, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। या इसमें आपका ऑपरेशन डिले में कभी रास्ता भी आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा है या फिर कुछ और हो रहा है आपका, उसकी वजह से। स्टॉप डिले मतलब आप लोग, आपको कहीं रिक्वायरमेंट पड़ गई, जरूरत पड़ गई वहां पर, तो आप वहां पर रुक गए, तो ये हो जाता है आपका। या अप्रोच डिले में आ जाते समय आपकी स्पीड गाड़ी कितनी क्या है, तो ये चीजों को भी वहां पर विशेष तौर से ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ट्रैफिक डिले की कैटेगरी में प्रॉपर रूप से आपको आएगा। नेक्स्ट जो आपका होता है पार्किंग स्टडी। पार्किंग स्टडी क्या होती है आपकी, पार्किंग की स्टडी हम लोग किस टाइप से करते हैं। देखिए, पार्किंग स्टडी जो आपका डेफिनेशन होती है, पार्किंग स्टडी आर इम्पोर्टेंट इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग बिकॉज इन प्रॉपर पार्किंग कैन केसेस ट्रैफिक जैसे एक्सीडेंटल एंड डिले। मतलब हमको जो भी आपका अर्बन एरियाज होते हैं, तो पार्किंग में अर्बन एरियाज में हम लोग किस तरीके से एडवांस और इम्प्रूविंग कर पाए आपकी पार्किंग चीजों को, तो उसमें हम लोग पार्किंग के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए कि भाई ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से, मूवमेंट अच्छे से हो सके, आपका लोगों का अप्रोच अच्छा खासा हो। आप लोग खुद सोचिए कि अगर पार्किंग एरिया आपका कम रहेगा तो सिटी के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर क्या आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आज के टाइम पर तो क्या होता है कि जो लोग आपका घर, अपना खुद का स्वयं का घर बनवाते हैं वहाँ पर, तो अपने लिए खुद पार्किंग एरिया छोड़ते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉल हो या फिर कुछ चीज़ें हो तो उसके लिए छोड़ना होता है, क्योंकि जगह स्पेस उतना ही है। और आज के टाइम पे क्या है कि व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपसे। पहले के टाइम पे क्या था, व्हीकल आपके इतने नहीं थे। आज के टाइम पर तो एक घर में 3-3, 4-4 आपको व्हीकल मिल जाएंगे आपको, और वो अलग अलग हैवी भी मिल जाएंगे, लाइट भी मिल जाएंगे, दोनों टाइप के व्हीकल आपको मिल जाएंगे। पहले क्या होता था भाई,
लोग बाग पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे आपके, तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम रहता था। आज के टाइम पर आप जाइएगा अच्छी मेन सिटी में, तो आपको वहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो क्या होता है ट्रैफिक, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं यही हो रहा कि भाई जिसके पास, और आज के टाइम पर भाई कोई इतना वेट नहीं करना चाहता है। ये भी तो होता है, आपका कॉलेज का टाइम 9 बजे का है तो आप 8:50 पे चलोगे, बिल्कुल, बल्कि 8:55 पे चलोगे, 5 मिनट पहले, घर पास में आपका। तो पहले ये भी सिस्टम्स होते हैं बहुत सारे इन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाईवे टाइप्स ऑफ, मतलब हाईवे कैपेसिटी क्या होती है, ये पार्किंग स्टडी में हम लोग ये पता करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है हाईवे कैपेसिटी। अब हाईवे कैपेसिटी में प्रॉपर रूप से आप लोगों को क्या देखना होता है, तो भाई जो भी आप लोगों ने हाईवे बनाया हुआ है, हाईवे कैपेसिटी इज डिफाइंड इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पासेस थ्रू गिवन सेक्शन। कि भाई आप हाईवे कैपेसिटी, आपने हाईवे को डिजाइनिंग कर दिया, ये आपका हाईवे है, तो कोशिश यही रहती है कि आपका एक कोई सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, एक सेक्शन से आपके नंबर ऑफ व्हीकल जो क्रॉस हो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो आपके, ठीक है। अगर मैक्सिमम आपके यहाँ पर व्हीकल पासेस आपके होंगे तो आपकी कैपेसिटी उसकी अच्छी है। कभी कभी ये होता है कि भाई आप लोग गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं बहुत सारा पैसा लगा देते हैं आपके उस हाईवे में, लेकिन वहाँ पर देखा जाए हाईवे की कैपेसिटी बिल्कुल रहती नहीं है आपकी, वहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल भी नहीं जाते हैं आपके। तो ऐसा नहीं है, आपने गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगा रही है, पैसा खर्च कर रही है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें जरूरी तौर पे आपको देखनी होती है। तो हाईवे कैपेसिटी में आप लोगों को यही भी देखना होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, हाईवे कैपेसिटी आपका हो गया। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोगों को देखना है। तो ये अगर कोई भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए तो आप लोग पर्सनली मुझे इसमें पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।